तो आज का जो टॉपिक है अपना निश्चित समाकलन प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर आज आपको मैं कम से कम 25 क्वेश्चन बताऊंगा, 25 से 30 क्वेश्चन बताऊंगा। और यदि आपने इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक अवेलेबल। निश्चित समाकलन से सारी प्रॉपर्टियाँ मैंने बता दी, वहाँ पर आप जाकर देखिए। जब आप उस क्लास को देख लीजिएगा, इसके बाद इस क्लास का आगे चालू करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो समय नष्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सारे आपको ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन अभी तक मैं ऑप्शन नहीं देता रहा, लेकिन अब सारे क्वेश्चन पे ऑप्शन दूंगा ताकि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट की तरह लगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए कौन सा होगा। यदि आपको आता है तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और आप क्वेश्चन करिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है आपको 1 से 2 लिमिट दे रखी है, अपर लिमिट दे रखी है 2, लोअर लिमिट 1, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। इससे हमसे पूछ रहा है इसका मान बताइए। तो इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर एक देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हमारी ट्रिक लग रही है। तो कुछ ट्रिक होंगी और कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे, ट्रिक बहुत कम निश्चित समाकलन में लगते हैं। आज का जो टॉपिक लिखा है निश्चित डिफाइनाइट इंटीग्रल, तो ट्रिक क्या होती है यहाँ पर देख लीजिएगा। देख लीजिए ट्रिक, ये ए से बी दे रखा हो, हमको दे रखा हो e की पावर x fx प्लस f'(x) ब्रैकेट बंद dx। इस तरह जब भी आपको दे रखा हो, बात समझिएगा। यहाँ पर e की पावर x दे रखा हो, यहाँ पर fx प्लस f'(x), जो भी यहाँ पर फलन दे रखा हो उसी का f'(x) डिफ्रेंसिएशन होता है। यहाँ पर बगल में अवकलन मौजूद होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e की पावर x fx। लिमिट लग जाएगी a से b, काम खत्म। आप लिमिट रख दीजिएगा, जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही दे रखा है हमको। यहाँ पर देखिए 1/x दे रखा है, जो fx दे रखा है। 1/x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा प्लस f'(x). fx दे रखा है, f'(x) बगल में मौजूद है। इस ट्रिक पर सीधा रख देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो e की पावर x fx के स्थान पर 1/x ब्रैकेट बंद, लिमिट रखेंगे 1 से 2। अब लिमिट कैसे रखते हैं यहाँ पर देखते हैं। लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, इसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे 2, जहां पर x दिखेगा वहां पर 2, e की पावर 2 इंटू 1/2, माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट e की पावर 1। अब लोअर लिमिट रखेंगे e की पावर 1 इंटू 1/1, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा e की पावर 2/2 माइनस e की पावर 1 हो जाएगा। 1/1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर देख लीजिए जो आंसर आई e की पावर 2, ये आपका आ रहा है डी नंबर। तो यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स नेवी के लिए, a-x/a+x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। लिमिट जैसी लगी है वैसे रखी रहने देंगे, a से 0 से a दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ 1/, कुछ करके बना दें या फिर कुछ यहाँ पर भाग दे दें। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 लिख दें और प्लस 2a/a+x। अब यहाँ पर देखिए जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2a, यहाँ पर माइनस का 2a हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का a आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। तो जब -a प्लस 2a में, तो 2a में -a घटाएंगे तो a आ जाएगा -1, तो a-x इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह कर लिया। अब dx, अब प्लस में वैल्यू एक माइनस में एक प्लस में दे रखी, तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब अलग करेंगे तो -1 का अलग, तो -1 इस तरह कर लेंगे 0 से a प्लस 2a कांस्टेंट वैल्यू, 2a को कर लेंगे बाहर 1/a+x, 0 से a दे रखा है dx। अब यहाँ पर देखिए 1 का हो जाएगा x, तो -1 x हो जाएगा, लिमिट 0 से a प्लस यहाँ पर 2a देखिए 2a इसी तरह 1/x, वहाँ यहाँ पर x के स्थान पर दे रखा है a+x, तो हो जाएगा log x 0 से a। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट अब रखेंगे यहाँ पर a के स्थान पर, x के स्थान पर a-x अपर लिमिट प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर आपको लिमिट रखनी है, तो log a माइनस log 1।
log 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a माइनस एक्स तो माइनस ए हो जाएगा प्लस का 2a यहाँ पर हो जाएगा log a। log 1 की वैल्यू हो गई 0 तो 2a से जब मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 2a log a बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए a और a कॉमन मिल रहा है तो a ले लेंगे कॉमन, इधर log a पहले लिख देंगे प्लस वाली वैल्यू, इसके बाद माइनस का 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखा रहने दे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर यहाँ पर कोई दे नहीं रहा तो यहाँ पर अगर जो ए होता तो ये आपका आंसर हो जाता, नहीं दे रखा है तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई भी नहीं होगा। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 3 देखिए इसका क्या होगा आंसर, यहाँ पर जल्दी से आप बताइए जो भी आ जाए आपको। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी माइनस ए से ए जब दे रखा हो और एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक 0 एक 2, लिमिट हो जाती है 2 और लोअर वाली लिमिट 0 अपर वाली एफ एक्स डी एक्स। तो ये कब होता है, यदि हमको फलन के स्थान पर माइनस एक्स रख दे और माइनस एक्स रखने पर भी एफ एक्स फलन प्राप्त हो जाए। एफ बात समझिए, माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो आप जब एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दें, आपको फिर भी माइनस एक्स रखने पर वही फलन प्राप्त हो जाए जो दिए होता है एफ एक्स, तो ये वैल्यू हो जाती। और ये कब होता है, जब यदि हम रख दें एफ के स्थान पर माइनस एक्स, आपको फलन निगेटिव का प्राप्त हो जाए, माइनस का प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर ये हो जाता है उसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है, जब यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस एक्स हो जाए, साइन क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स, एक्स की माइनस एक्स की पावर 5 रखेंगे तो वो भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस इंटू लगा के माइनस एक्स की पावर 5। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 9, एक्स की पावर माइनस का एक्स की पावर जब 9 लिखेंगे होल क्यूब, होल की पावर 9, तो ये भी माइनस के एक्स की पावर 9 दे देगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गई, लेकिन ये जो नीचे है तो यहाँ पर देखिए फलन हो जाएगा आपका निगेटिव, टोटल ओवरऑल आ जाएगा निगेटिव। जब फलन निगेटिव मिल जाता है तो इसका डायरेक्ट मान हो जाता है 0। तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सरल सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 0 से π/2 log 10x। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, यहाँ पर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखिए एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी 0 से जब 0 से a दे रखा हो एफ एक्स डी एक्स, इस तरह दे रखा हो तो प्रॉपर्टी बताई थी 0 से a उसी तरह लिखते हैं और एफ ए माइनस एक्स लिमिट में वैल्यू घटा देते हैं डी एक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, तो यहाँ पर वही एक प्रॉपर्टी लगी, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएं तो इस फलन को आई इक्वल टू लेट कर लेंगे। तो आई इक्वल टू लेट करेंगे, इक्वल टू चलते रहेंगे 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 से π/2 log 10 90 माइनस थीटा, आपको पता होगा 10 में जब माइनस 90 माइनस थीटा होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, 10 का कॉट हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ पर आई इक्वल टू चल रहा है, इसे सेकंड मान लेंगे, इसे फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों अक्षों को जोड़ देंगे, यहाँ पर आई 2i हो जाएगा और राइट हैंड साइड को जोड़ देंगे तो 0 से π/2 एक बार लिखेंगे इंटू, अब यहाँ पर log 10x लिखेंगे, 10x प्लस लिखेंगे log cot x dx। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर देखिए log m प्लस log n बन रहा है। जब log m प्लस n दे रखा हो तो उसको हम लिख सकते log m इंटू n। तो यहाँ पर देखिए 2i इक्वल टू चल रहा है अपना 0 से π/2 log क्या हो जाएगा यहाँ पर m इंटू n, तो मतलब 10x इंटू कॉट एक्स dx। जब ये वैल्यू 10 और कॉट एक्स साथ दे रखा हो तो यहाँ पर कॉट को देखिए क्या लिख सकते हैं log 10x इंटू 1 अपॉन कॉट एक्स dx। यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, 10 से 10 वैल्यू कैंसिल तो log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2 0 dx। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 का कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर पहला। तो पहला आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए और आंसर करिए यहाँ पर कौन सा होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत ही लंबा बैठता है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर इंटर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीएससी में पूछा जा चुका है
और नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, वो सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है, तो आप याद कर लीजिएगा। नहीं याद करना तो अगले वीडियो में बताऊंगा। इसका डायरेक्ट आंसर होता है π/8 इंटू log 2। तो इसका जो भी आएगा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा डी आंसर। तो यहाँ पर यदि करना है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, 0 से ए। तो इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए कौन सा। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो साइन एक्स का आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर साइन देख लीजिए काय का हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो साइन एक्स का होता है cos 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x है, 2 ना होकर x ना होकर 2x है, तो 2x का पुनः से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जो डिफ्रेंसिएशन 2x का करेंगे आएगा 2। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से log 2, लिमिट रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जब हम यहाँ पर रखेंगे आंसर हमें कितना 9/16 लाना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे ताकि कुछ आंसर ही नहीं है। cos 2 log 2 का मान कुछ आपको पता नहीं, तो इसको करने के लिए यहाँ पर देखिए एक वैल्यू होती है cos x की। हाइपरबोलिक फंक्शन होता है e⁻x प्लस e⁻−x/2। जब x था तो यहाँ पर x हुआ, जब 2x है तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर cos 2x 1/2 तो कर लेंगे बाहर। cos 2x की जब वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x/2, लिमिट 0 से log 2। अब लिमिट रख देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो e⁻2 log 2, तो 1/2 तो आपका बाहर से पहले e⁻2 log 2 हो जाएगा। यहाँ पर log 2 प्लस e⁻−2 log 2। अब क्या होगा, माइनस की जब रखेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो e⁻0 प्लस माइनस के 0 कोई मतलब नहीं है। 2 × 0 होगा 0 हो जाएगा, -2 × 0 होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2। जब e⁻2 log 2 समथिंग दे रखा तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके ऊपर e⁻log 4 प्लस e⁻log, यहाँ पर जब आएगा तो माइनस का आएगा, तो माइनस जब आएगा 2⁻−2 ऊपर आएगा तो इसको कर सकते हैं 1/2, तो 1/2 हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट बंद, माइनस e⁻1 हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए e⁻log 4 दे रखा है, e⁻log 4 देगा। जब भी यहाँ पर एक बात समझिए, e⁻ कुछ भी दे रखा हो आपको, e⁻log समथिंग दे रखा हो, उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है जो वैल्यू दे रखी ए हो जाएगा। यहाँ पर e⁻log 4 दे रखा है, इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट 4 प्लस यहाँ पर e⁻log 1/4 हो जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए इसको और हल करेंगे तो 4 हो जाएगा 16 17 into 1/2/4 -2। अब यहाँ पर देखिए 4 8 होगा 17/-16 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए 17 में 16 गए 1/8, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो 1/8 हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और इस तरह आपको आंसर बताना है। यहाँ पर tan x दे रखा है dx, तो इसका हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का होता है log sec, हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक sec x। यहाँ पर sec x नहीं cos x होता है, सॉरी cos x हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से π/, जो दे रखा 1 दे रखा है 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos x की एक वैल्यू होती है log e⁻x प्लस e⁻−x/2। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से 1। जब लिमिट रखेंगे तो log e⁻1 प्लस e⁻−1/2। अब यहाँ पर देखिए m/n बन रहा है तो log 2 कर देंगे बाहर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए देखते हैं क्या हो जाएगा 1/2
1/e इनवर्स लिखा है तो 1/e लिख देंगे, 1/e लिखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1/2e, 2e। अब यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह दे रखा है, देखिए जब 2e का यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो e/2 प्लस 1/2e ये बन जाएगा। तो आंसर नंबर 4 आपका हो जाएगा सही। इसी तरह तो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2 से 2 दे रखा है मॉड x। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, मॉड x हमेशा 2 वैल्यू देता है, एक प्लस की देगा एक माइनस की देगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस की कब देगा, माइनस की कब। तो यहाँ पर देखिए लिमिट आपको क्या दे रखी है, -2 से 2। तो जब आपको -2 से 2 दे रखी है तो यहाँ पर एक वैल्यू सोचना है यहाँ पर कौन सी होगी, एक 0 होगी -2 और 2 के बीच में। तो वो 0 से बड़ा जब रखेंगे, 0 से छोटा है सॉरी यहाँ पर, तो जब हम x की वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे, तो जब 0 से छोटी रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, x का जो मान होगा मॉड x का मान होगा माइनस का x हो जाएगा। जब 0 से वैल्यू छोटी रखेंगे तो मॉड x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के। जब 0 से बड़ी रखेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो मॉड x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का x। तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, एक होगा -2 से 0 मॉड x प्लस, अब यहां पर 0 से 2 मॉड x dx दोनों पर लगा के चलेंगे। अब यहाँ पर -2 से 0, यहाँ पर जब 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो मॉड x की वैल्यू माइनस x दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस का x, माइनस आ जाएगा बाहर, -2 से 0 dx हो जाएगा प्लस, जब मॉड x 0 से 2 रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे तो वैल्यू तो हो जाएगा प्लस का मॉड x, तो मॉड x हो जाएगा आपका प्लस का, तो यहाँ पर 0 से 2 dx। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन, तो x का x²/2 माइनस का पहले से लगाकर दे रखा है, लिमिट होगी -2 से 0 प्लस दे रखा है x² 0 से 2। अब यहाँ पर देखिए लिमिट रखेंगे तो 0 लिमिट रखेंगे, माइनस पहले से लिखा है तो 0/2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे माइनस का 2 रखेंगे, 2 को 2 की पावर 4/2। यहाँ पर अब देखिए प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर 1/2 भी होगा, 1/2 कर लेंगे बाहर, माइनस का 0। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गया 2 आ गए, तो 2 + 2 आपको हो जाएगा आंसर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी आपको दे रहा है। हो सकता है कुछ कम समय करने के लिए मॉड की अभी मैंने वैल्यू बताएं, 2 वैल्यू होती है, एक प्लस की एक माइनस की। माइनस कब देगा प्लस कब देगा, यहाँ पर देखिए तो मॉड x/x दे रखा है। यहाँ पर देखिए मॉड x हमेशा 2 वैल्यू देता है, एक प्लस की एक माइनस की। तो मॉड x प्लस की कब देगा, माइनस की कब देगा, तो माइनस का x कब देगा, प्लस का x कब देगा। तो यहाँ पर देखते हैं जब यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे, 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे, -2 से बड़ी बट 0 से छोटी रखेंगे तो मॉड x हमको माइनस की x वैल्यू देगा। अब यहाँ पर 0 से जब बड़ी रखेंगे बट लेस देन 1 रखेंगे तो मॉड x हमें प्लस वैल्यू देगा। यहाँ पर देखिए लिमिट जो दे रखी है तो वही उसके आधार पर चल, -2 और 1 के बीच में 0 होगा तो 0 वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जब मॉड x -x देगा तो बताइए जब मॉड x -x देगा तो -x/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो मॉड x/x की वैल्यू हो जाएगी -1। मॉड x जब ये वैल्यू देगा प्लस की, मॉड x/x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर रख के देखते हैं आंसर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लिमिट लेंगे -2 से 0 मॉड x/x dx, एक वैल्यू लेंगे 0 से 1 मॉड x/x dx। अब यहाँ पर करेंगे मॉड x/x -2 से जब लेंगे, -2 से 0 के बीच में लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए -1 दे रखा है तो हो जाएगा -1, माइनस कर लेंगे बाहर, -2 से 0 1 हो जाएगा dx प्लस। अब यहाँ पर 0 से 1 जब ले रहे थे तो इसका मान होता है 1 हो जाएगा आपका 0 से 1 dx। अब यहाँ पर देखिए 1 का हो जाएगा x हो जाएगा -1 पहले से दे रखा है, -2 0 प्लस x यहाँ पर 0 से 1। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस हो जाएगा +2 प्लस x 1 हो जाएगा -0। अब यहाँ पर देखिए -2 आ जाएगा
प्लस का 1 आ जाएगा, -1 टू +1 हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा सी। ये माइनस का दे रखा है, आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को देखो और आंसर करो, बिल्कुल बेहद ही आंसर सरल सा है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, करिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, -a से a एफ एक्स dx, इसका मान 0 भी होता था, 2 0 से a एफ एक्स भी होता था। तो दो वैल्यू इसकी होती थी। ये कब होता था, जब f -x रख दें इक्वल टू एफ एक्स प्राप्त हो जाए, माइनस का एफ एक्स प्राप्त हो जाए। और ये कब प्राप्त होता है, 0 से दे रखा है माइनस का f -x रखें और एफ एक्स प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, तो यदि ये वैल्यू प्राप्त होती है माइनस का एफ एक्स, तो माइनस का एफ एक्स रखने पर हमको माइनस की वैल्यू प्राप्त होती है, इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पर यही एक प्रॉपर्टी लगे, जब यहाँ पर माइनस का एक्स रखेंगे तो ये तो माइनस का ही देगा ना, मॉड हमेशा प्लस या माइनस कुछ देगा। तो यहाँ पर प्लस दे रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब माइनस दे रहा है तो माइनस। तो यहाँ पर मॉड का तो वैल्यू, यहाँ पर देखिए मॉड की वैल्यू तो प्लस माइनस देगी यहाँ पर, लेकिन ये तो माइनस का देगा जब माइनस एफ एक्स रखेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का एफ एक्स प्राप्त होगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और आंसर करिए कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बात करना है, जब भी लिमिट दे रखी हो मॉड के अंदर तो वहां पर दो लिमिटें लेनी होती हैं, ए से सी, सी से बी। जब दो ए बी दे रखी हो तो ए से सी, सी से बी। तो यहाँ पर सी वाली लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड के अंदर वाली वैल्यू करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वही लिमिट c की वैल्यू होगी। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू x से एक पावर x कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 1। तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही लिमिट हो जाएगी c। तो यहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आप क्या करेंगे, 0 से 1, 1 से 2, दो वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब लेंगे 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, आप क्या लेंगे, यहाँ पर मॉड की दोनों वैल्यू लेंगे, अभी नहीं, अब बताऊंगा आगे क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब क्या करना है यहाँ पर, अब 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे। ये देखना हमको ये पहला प्लस की वैल्यू देगा या फिर माइनस की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 0 से, यदि प्लस की देगा तो प्लस लेंगे, माइनस देगा तो माइनस देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे। तो 0 से 1 के बीच बताइए 1/2 होगा। तो 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, -1/2 आएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या वैल्यू माइनस की नहीं देगा, माइनस की जब वैल्यू देगा तो इसको लेंगे माइनस का, तो इसको लेंगे माइनस का 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखते हैं 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, यदि ये माइनस का देगा तो वहां पर माइनस का लेंगे, यदि प्लस का दे रहा है तो प्लस की वैल्यू देंगे। तो बताइए 1 और 2 के बीच में क्या हमको, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हो सकता है प्लस की वैल्यू पे। तो यहाँ पर प्लस का लेंगे, आप चेक करके देख सकते हैं 1 से 2 dx। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, x का क्यूब अपॉन 3, लिमिट रखते जाएंगे, एक ब्रैकेट माइनस वाला लगाएंगे पहले से। तो लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1 प्लस दे रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 2 प्लस माइनस दे रखा है, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 1 से 2 ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर लिमिट 1/1 रखेंगे। तो माइनस यहाँ पर देखिए पहले दे रखा है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 रखते हैं, 1/3 आ जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा आगे, प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 की पावर 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस 1/3 ब्रैकेट 1, माइनस लगाएंगे 2 की पावर 4/4 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/3 प्लस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 1/3 यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो 1/2 प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8/3 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7/3 यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा 1। तो सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर जो भी आएगा आंसर हो जाएगा आपका 1।
तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब जो भी वैल्यू दे रखी है 0 से 2 पाई, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ प्लस का देता है। तो यहाँ पर 0 से 360 के बीच में दे रखा है, तो आपको पता होगा 0 से 180 के बीच में साइन प्लस की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर 0 से पाई लेंगे साइन का प्लस, अब प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब पाई से बताइए 2 पाई के बीच में 180 से 60 के बीच में माइनस की वैल्यू देता है साइन एक्स, तो माइनस का ले लेंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा साइन एक्स का वैल्यू कॉस एक्स यहाँ पर 0 से पाई प्लस, यहाँ पर जब साइन एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉस एक्स होगा, यहाँ पर भी माइनस का होगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस की वैल्यू आ जाएगी, साइन प्लस की वैल्यू आएगी कॉस एक्स 0 से 2 पाई, पाई से 2 पाई। अब यहाँ पर लिमिट रख देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो। कॉस पाई रखेंगे तो माइनस का 1 देगा, 0 रखेंगे तो माइनस का 1 देगा, माइनस तो लगा के 0 को 1 देगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए कॉस 2 पाई, जब कॉस 2 पाई रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, माइनस पहले से लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस का 2 आएगा, माइनस पहले से लगा तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर बी, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर कॉस मॉड का दे रखा है, तो इस अब हमें ये देखना है कॉस कहाँ कहाँ पर माइनस और प्लस की वैल्यू देता है। तो कॉस आपको पता होगा 0 से π/2 के बीच में प्लस देता है, और π/2 से पाई के बीच में 90 से 180 के बीच में माइनस की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर 2 लिमिट ले लेंगे, एक 0 से π/2 कॉस एक्स प्लस की वैल्यू देता है, यहाँ पर देगा प्लस लगा देंगे, यहाँ पर देता है माइनस की, तो माइनस का कॉस लिख देंगे 0 से π/2 से पाई dx। अब यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन एक्स लिमिट रखेंगे 0 से π/2, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर होगा साइन एक्स π/2 से पाई। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस साइन π/2 हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 हो जाएगा, माइनस लगाए माइनस लगाए साइन पाई का मान होता है 0, माइनस लगाए साइन π2 हो जाएगा, साइन π2 का मान होता है 1। अब यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा, माइनस का जब प्रवेश करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसको आंसर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा। इनको करने के लिए आपको क्या देखेंगे, 2 वैल्यू दे रखी है, प्लस और प्लस में दे रखी ब्रैकेट में, तो क्या करना है अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो 0 से पाई यहाँ पर 1 ले लेंगे कॉस एक्स प्लस dx, 0 से पाई मॉड कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए 0 से पाई कॉस मॉड कॉस एक्स की अभी वैल्यू निकाला 2 होता है, यहाँ पर निकाल देंगे साइन, तो साइन एक्स हो जाएगा 0 से पाई प्लस इसकी वैल्यू अभी बता चुका हूँ सीधा 2 होता है। अब यहाँ पर क्या करना है 0 से पाई, यहाँ पर साइन पाई रखेंगे, इसका मान होगा 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस का 2, तो इसका मान भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा 2। नंबर आप 15 देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको एक बात समझ लेनी है, इसको क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस ब्रैकेट को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पर देखिए 1.23 कुछ भी वैल्यू रखेंगे प्लस की रखेंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 1। तो बात समझ ली, 1.235 कुछ भी रखेंगे इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर जब प्लस की वैल्यू रखते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर और देख लीजिए 2.345 रखेंगे तो इसका पूर्ण संख्या होता है होल नंबर, तो होल नंबर 2 है तो इसका मान हो जाएगा 2। अब इसी तरह प्लस में रखा, अब निगेटिव में रखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, माइनस के 1.23 ऐसा कुछ रखते हैं, इसका जो मान होगा तो यहाँ देखिए माइनस 1.23 रखा है तो ये 0.2 की ओर बढ़ रहा है तो इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट का। ये समझ लीजिए जब इसी तरह दे रखा हूँ माइनस के 3.345 कुछ भी दे रखा हूँ तो इसका मान भी देखिए माइनस 3.4 की ओर बढ़ रहा है तो इसका मान भी हो जाएगा 4। अब इस तरह लिख दिया माइनस 1.99, तो यहाँ पर देखिए एक जो दशमलव बढ़ रहा है 2 की ओर बढ़ रहा है तो इसका मान हो जाएगा 2। तो बात एक समझ आए, जब माइनस की वैल्यू रखते हैं 1.something तो उसको 2 बढ़ जाता है, एक संख्या बढ़ जाती है। जब प्लस रखते हैं तो 1.99 कुछ भी हो तो उसका पूर्ण संख्या ही आता है। यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बात समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी था। इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जीरो से छोटी माइनस दशमलव कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो जीरो माइनस का जीरो दशमलव समथिंग कुछ लिखेंगे कि नहीं, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर देखिए जीरो दशमलव किसकी ओर बढ़ रहा है, एक की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि हम रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू जीरो से बड़ी, जब जीरो से बड़ी रखेंगे बट लेस देन 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, लेंगे -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस, अब यहाँ पर 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब देखिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच में जब वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है 0 इसका मान, तो इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा, कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जब -1 से 0 के बीच में रखते हैं तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ पर माइनस का मान लिख देंगे, -1 से 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 को हो जाएगा x, माइनस पहले से लगा तो यहाँ पर माइनस का आएगा। अब देखिए लिमिट रखेंगे -1 से 0 पहले रखेंगे, 0 माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस को हो जाएगा, माइनस आएगा -1, तो इसका आंसर हो जाएगा NOT, आंसर आएगा -1। NOT का मतलब नॉन ऑफ दीज। इसलिए आप क्या करना है, आपको x माइनस सी इक्वल टू लेट करना है t इक्वल टू लेट करना है। अब दोनों पक्ष का डिफ्रेंसिएशन करें, x का हो जाएगा 1 -1 का 0 इक्वल टू dt अपॉन dx होगा, dt इक्वल टू आ जाएगा dx। अब जब x माइनस x इक्वल टू टी माना है तो यहाँ पर लिमिट भी तो चेंज करनी होगी, तो जब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर b प्लस सी रखेंगे तो b प्लस सी, तो माइनस का c, t इक्वल टू आ जाएगा केवल b। जब x के स्थान अपर लिमिट हो जाएगी b, लोअर लिमिट जब x के स्थान पर a प्लस सी रखेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा माइनस का c, तो यहाँ पर माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा a। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या करेंगे, तो लोअर लिमिट आपकी हो गई a, अपर लिमिट b, और यहाँ पर देखिए dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं dt, तो यहाँ पर x माइनस सी इक्वल टू माना 30 ft इंटू dt। इसको आंसर देना है यहाँ पर क्या, तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद होगी, यदि हमको t में दे रखा है फलन तो हम x में बदल सकते हैं कि नहीं, पहली प्रॉपर्टी यही कहती है। तो यहाँ पर t में दे रखा है तो x में बदल लीजिए, तो यहाँ पर a से b fx dx, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर नंबर यहाँ पर देखिए डी, तो ये आपको हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, x अपॉन सी इक्वल टू लेट करना है t। जब t इक्वल टू लेट करेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्षों में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x का आ जाएगा 1, 1 अपॉन सी कर लेंगे बाहर, x का हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन सी इक्वल टू होगा dt अपॉन dx। तो यहाँ पर हमको निकालना है dx, तो dx की जब वैल्यू निकालेंगे, dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा c इंटू डी टी। तो dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, c इंटू डी टी। जब हमने x अपॉन सी माना है तो यहाँ पर लिमिट भी तो चेंज करेंगे, तो x के स्थान पर जब bc रखेंगे तो c से c कैंसिल, तो t इक्वल टू आ जाएगा b, अपर लिमिट b। जब x के स्थान पर ab रखेंगे, यहाँ पर ac दे रखा है सॉरी, जब ac रखेंगे तो c से c कैंसिल, लोअर लिमिट आ जाएगी आपकी a। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिमिट बदलते हैं, तो 1 अपॉन सी देखो दे रखा है, अब dx के स्थान पर c इंटू डी टी रख सकते हैं, और x अपॉन सी के स्थान पर क्या मानता है ft। अब यहाँ पर देखिए c कैंसिल, a से b हो गया। अब यहाँ पर देखिए a से b ft dt। अब यहाँ पर देखिए कोई आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो क्या करना, पहली प्रॉपर्टी आपको याद होगा, यहाँ पर जब कोई फंक्शन दे रहा है किसी चर में तो उसको दूसरे में बदल सकते हैं। यहाँ पर t में दे रखा है तो x के बदल सकते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं a से b fx dx। तो यह हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी।
आंसर सभी के सेम है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पर दे रखा था 0 से 2a एफ एक्स, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 से a, एक प्रॉपर्टी बताई थी, अभी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 0 से a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह लिख सकते हैं आप। इस प्रॉपर्टी को मैंने बताया था, इस प्रॉपर्टी को मैंने बताया यहाँ पर x होगा, तो यही प्रॉपर्टी जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब अप्लाई करेंगे तो 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का ये कैंसिल होगा, बचा क्या आपका 0 से a, तो 0 से a बचा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो यही आपको हो जाएगा आंसर। यहाँ पर कोई नहीं दे रखा, यदि हमको 0 से a ये दे रखा होता तो ये होता आपका आंसर, यहाँ पर नहीं दे रखा है, अब दे रखा है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, क्या होती है एक बार फिर से देख लीजिए, 0 से a दे रखा हूं, एफ एक्स दे रखा हूं। इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए क्या होता है, फलन में प्रॉपर्टी घटाते हैं और 0 से उसी तरह रखते हैं। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको i इक्वल टू मान लेंगे, i इक्वल टू चलता रहेगा 0 से 2a, इसी तरह चलेगा, यहाँ पर चलेगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, लिमिट में हमने वैल्यू घटाई, यहाँ पर जब लिमिट में वैल्यू घटाएंगे 2a माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर जब घटाएंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दे रखा है, तो 2a में हम घटाएंगे 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा प्लस का एक्स, माइनस का जब प्रवेश करेंगे तो प्लस का एक्स। तो यहाँ पर देखिए जो आधार की वैल्यू तो समान रही, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों को जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2i, यहाँ पर बचेगा 0 से 2a, ऊपर क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा ऊपर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन में जब क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए प्लस एफ एक्स, तो आंसर हर की वैल्यू दोनों समान हो, 1 हो जाएगा dx। जब 1 का करेंगे तो x आ जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 से 2a माइनस 0, इधर 2i चल रहा है तो हो जाएगा i इक्वल टू 2a/2, तो आपका आंसर हो जाएगा a। यहाँ पर कोई दे रखा है, आंसर नंबर a आपका हो गया, आंसर a। प्रॉपर्टी अभी जो लगाई वही लगा देंगे ताकि आपको यहाँ पर आधार समान रहेगा और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो यहाँ पर i इक्वल टू लेट कर लेंगे, तो i इक्वल टू चलता रहेगा 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर होगा एफ ऑफ a माइनस एक्स, जो लिमिट दे रखे लिमिट में वैल्यू घटा रहे हैं, प्लस यहाँ पर लिमिट में वैल्यू घटाएंगे तो a वैल्यू जब घटाएंगे तो माइनस के प्लस के एक्स हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू चल रहा है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई है, यहाँ पर देखिए आधार दोनों को समान है, जब आधार दोनों को समान हो दोनों को ऐड करेंगे तो i से i 2i हो जाएगा, 2i चलेगा, इधर यहाँ पर 0 से a चलेगा, यहाँ पर देखिए आधार समान है तो एलसीएम आ जाएगा आपका एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। जब दोनों का आधार समान है तो एलसीएम यही आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे एफ ऑफ एफ एक्स प्लस, अब क्या हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एक्स। अंश और हर दोनों इक्वल है, अंश और हर दोनों इक्वल है तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से a 1 इंटू dx। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा 0 से a, तो यहाँ पर देखिए a रखेंगे a माइनस 0, तो यहाँ पर 2i चल रहा है तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका a/2 आंसर नंबर हो जाएगा पहला। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने माइनस एस ए एफ एक्स डी एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर 1 और 2 0 एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कब होता है, जब एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दें, हमें माइनस का निगेटिव फंक्शन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए माइनस ए से ए दे रखा है, माइनस ए से ए दे रखा है। अब यहाँ पर जब माइनस के एक्स रखेंगे तो साइन की हमेशा वैल्यू माइनस की देती है, तो यहाँ पर माइनस का हमको साइन
माइनस साइन की पावर 5x प्राप्त होगा, तो माइनस fx प्राप्त होगा। जब माइनस का fx प्राप्त होता है तो यहाँ पर देखिए माइनस का fx प्राप्त होता है, डायरेक्ट आंसर शून्य। तो आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा शून्य। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, फलन कैसा है। माइनस ए से ए दे रखी है लिमिट, यहाँ पर साइन की पावर 65x दे रखा है। देखने में तो बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पर जब माइनस का x रखेंगे तो माइनस की हमको दोनों वैल्यू प्राप्त होंगी। माइनस की जब दोनों वैल्यू प्राप्त होंगी तो माइनस ले लेंगे कॉमन, तो आपको माइनस का fx प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए, जब माइनस का fx दिए होता है, माइनस ए से ए लिमिट दे रखी है और माइनस x रखने पर आपको माइनस का fx वैल्यू प्राप्त हो जाए, फलन प्राप्त हो जाए, उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है शून्य। यहाँ पर आंसर नंबर डी। तो आज मैंने आपको 22 क्वेश्चन बताया जो आपके लिए शायद महत्वपूर्ण रहे होंगे, नहीं रहे होंगे तो आप अगला वीडियो देखिएगा। इसके बाद इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो ही नहीं, क्लास है यहाँ पर, तो क्लास आपको शायद अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, और यदि आपको ट्रिक या फिर कुछ और चाहिए, इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू करूं, आप कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन और बताऊंगा। यहाँ पर 22 फार्मूले में बता 22 क्वेश्चन करवाऊंगा। आगे जो आएगा वीडियो, वहां पर भी 22 से 23 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद नया क्लास होगा।